अभी अमेरिकी सदन का जो निचला सदन है, जिसे सीनेट भी कहते हैं, वो अभी आपटा कानून पास करने के लिए एक बिल ला रहा है। और अगर एक कानून पास हो गया, जिसे ओपीटी कानून भी कहते हैं, तो समझ लीजिए कि अमेरिका में विदेश से पढ़ने वाले स्टूडेंट, जिसमें 3 लाख भारतीय भी शामिल है, इनका जो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और अंधकार में ही केवल भविष्य नहीं होगा, वो गजब के टेंशन में पड़ जाएंगे। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ओपीटी कानून या आपटा कानून होता क्या चीज है। आप इसे आसानी से समझना है तो ऐसा समझिए कि जो अमेरिकी सरकार है, वो विदेश से जो अमेरिका में पढ़ने जाता है, इसके लिए व्यवस्था करके रखा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें 3 साल के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओपीटी बोलते हैं, और इसे आपटा भी कहते हैं। इसके तहत ऐसा रहता है कि उन जो स्टूडेंट अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और उनको मन है 3 साल वहाँ ट्रेनिंग के लिए रुकने के लिए, तो उन्हें H1B वीज़ा दे दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ूँ, सबसे पहले आप लोग को समझा देता हूँ कि H1B वीज़ा क्या है, जो बार बार आपको सुनने को मिलता होगा, और लगे हाथ F1 वीज़ा भी समझा दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर अमेरिका में केवल पढ़ने के उद्देश्य से जाएगा, तो उसके लिए उसे जो वीज़ा बनवाना पड़ता है, उस वीज़ा का नाम है F1 वीज़ा। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर अमेरिका पढ़ने गया तो सबसे पहले उसे F1 वीज़ा बनाना है। और उसके बाद में अगर व्यक्ति को अमेरिका में कोई भी टेम्प्रोरी काम करने जाना, कोई भी अस्थायी काम करने जाना है, तो उसको लेकर जो वीज़ा बनाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, H1B वीज़ा। तो अब क्या है कि कोई भी स्टूडेंट अगर F1 वीज़ा बना के अगर अमेरिका में पढ़ने गया, अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, अब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे 3 साल अमेरिकी कानून के हिसाब से, क्योंकि अभी मैंने आप लोग जो H1B वीज़ा बताया, तो उसका क्या काम है कि अमेरिका में आप टेम्प्रोरी काम के लिए रुक सकते हो, और अगर वैसे टेम्प्रोरी काम अगर लंबे समय तो रुके, तो उसके आधार पर आप मेन वीज़ा के लिए भी अप्लाई, ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब क्या है कि H1B जो वीज़ा है, उसके लिए नियम होता है कि आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आप वहाँ किस काम से रुक रहे हो। अब चूंकि अमेरिका का एक कानून है कि कोई भी स्टूडेंट अगर वहाँ पढ़ाई कर चुका है, तो उसे 3 साल के लिए वहाँ मतलब ओपीटी के तहत रुकने की व्यवस्था होगी, तो वो एक अच्छा प्रमाण बनता है कि स्टूडेंट को H1B वीज़ा मिल जाता है। और 3 साल तक इसी कारण, कम से कम 3 साल, आगे भी रुक लेते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल तक वहाँ कोई कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के अगल बगल कंपनी का माहौल जानते हैं, और काम करके आने के बाद जब भारत में आते हैं तो ये बताते हैं कि हम अमेरिका में पढ़ाई भी किए हैं, प्लस 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो इससे उनको अपने देश में, भारत में या जो भी देश के रहे, उनको वहाँ अच्छा काम मिलता है। अब अगर अमेरिका अगर एक कानून बंद कर दिया, तो जितने भी जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करने गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करने इसी नाम से जाते हैं कि वहाँ पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करने के बाद इसी नाम पर 3 साल के लिए मुझे वहाँ काम करने का मौका मिलेगा, मतलब H1B वीज़ा मिल जाएगा। तो 3 साल तक तो कम से कम वहाँ काम करूँगा, अनुभव लूँगा, और हो सके तो इसको काम को आगे भी बढ़ाते रहूँगा। अमेरिका में ऐसे धीरे धीरे करके मैं स्थायी निवासी बन जाऊँगा। और अगर नहीं भी बन पाया, तो 3 साल बाद मैं भारत आकर अगर बताऊंगा कि मैं अमेरिका से काम करके आया हूँ, अमेरिका में पढ़ के आया हूँ, तो मेरे को काम में मेरे को अच्छा तवज्जो मिलेगा। लेकिन अभी अमेरिका का ये जो ओपीटी जो सिस्टम खत्म करने से उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा अनुभव हो रहा है। अब आप लोग को बता रहा हूँ खतरा और कैसे है। दोस्तों, अमेरिका जाके पढ़ने का सपना हर एक का होता है, लेकिन हर एक के पास पैसे नहीं होते, तो कई स्टूडेंट बेचारे लोन उठा लेते हैं, और वो लोन करोड़ों में रहती है। अब कोई व्यक्ति करोड़ों का अगर लोन उठा के अमेरिका गया, पढ़ाई कर रहा है, और इस आधार पर पढ़ाई कर रहा है कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूंगा, और अमेरिका में रह के या तो वर्क एक्सपीरियंस लेकर भारत आऊँगा तो अच्छा काम मिल जाएगा जो मैं लोन को चुका दूंगा, और नहीं तो अमेरिका में रह के सेट हो गया तो वहाँ से पैसे भेजने को पूरा मैं लोन को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अगर उनको पढ़ाई के जस्ट बाद ही अगर भारत को की ओर डिपोर्ट कर दिया जाए, तो वो स्टूडेंट लोग को यहाँ काम कौन देगा? क्योंकि ये बात सबको पता चल गया, तो वहाँ के लोग भी पूछेंगे, वहाँ पर तो रुक नहीं सकते, मतलब भारत आने के बाद तो कोई भी कंपनी पूछेगी नहीं कि भैया पढ़ाई तो कोई भी कहीं कर लेता है, पढ़ाई की बात छोड़ो, वहाँ कौन सी कंपनी में काम की हो, तो कहाँ बता पाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट के सामने कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगा कि वो बेचारा लोन कहाँ चुकाएगा। और अगर मान लो कोई लोन लेकर नहीं भी गया है, तो कोई घर द्वार बेच के गया है, वो कैसे करेगा। अमेरिकी सरकार को कम से कम ये बात सोचना चाहिए कि अगर नियम कानून लाना है तो लाओ ना भाई, लेकिन अभी तक जो स्टूडेंट अप्लाई कर दिए हैं ना, कम से कम उनको उसी नियम के तहत रहने दो, और नए सिरे से कोई एडमिशन लो, या नए कोई सेशन तय करो कि इतना तारीख के बाद से कोई आएगा उस पर ये रूल लगेगा।
ये तो एक नज़र में ये बिल अपने आप में गलत है। और गलत क्या है, ये बिल अपने आप में कोई भी अमेरिका पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट के साथ खुला धोखा है, क्योंकि वो स्टूडेंट कुछ और समझ के पढ़ने गया, पढ़ाई कोई भी कहीं से कर लेता है, लेकिन मेन चीज़ अमेरिका में रहने की बात थी। तो कोई भी गलत चीज़ होता है, लेकिन गलत चीज़ को कभी भी कोई व्यक्ति करता है, या कोई भी संस्था, कोई भी सरकार या कोई भी करे, तो उसको ढकने के लिए कुछ अच्छी चीज़ों का लिबाज बढ़ाता है। तो अमेरिकी सरकार इस बिल को किस नाम से ला रही है, किस लिए ला रही है, वो समझ लीजिए। अमेरिकी सरकार इस बिल को उच्च कौशल प्राप्त अमेरिकों के लिए निष्पक्षता अधिनियम 2025 के नाम से बिल लेके आ रही है। और अमेरिका का वहां ये कहना है कि हम क्या करेंगे कि जो अमेरिकी है, जिनको ऊंचा कौशल है, तो उनको मेन तवज्जो दिया जाएगा, बाहर के लोग चुपचाप आओ, पढ़ो और जाओ। तो इस तरीके से जो ट्रंप प्रशासन है, ट्रंप प्रशासन का यहाँ पर अमेरिकियों का वोट पाने के लिए, समर्थन पाने के लिए ये सबके सब काम किया जा रहा था कि अमेरिकी समर्थन उनको प्राप्त हो। लेकिन ट्रंप प्रशासन अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी करने लग गए हैं ना कि अब वो तीसरी बार अमेरिकी संविधान को बदल के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के चक्कर में है। तो इसलिए पूरे अमेरिकी का उनको समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि वहां का वोटर में बाहरी लोग का उनका कोई योगदान, मतलब वोट देने का अधिकार ही नहीं है। तो यहाँ पर ट्रंप प्रशासन ये भूल जाता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर बाहर से आकर पढ़ाई करता है, तो उसके कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं पढ़ने, तो वहाँ फीस पे करते हैं, अच्छा मोटी फीस पे करते हैं। इस तरीके से बाहर का पैसा अमेरिका देश में आ रहा है। ये क्या अमेरिका का विकास नहीं है? और अगर कोई अमेरिका में कोई अगर नागरिक बाहर का आएगा या कोई स्टूडेंट पढ़ने आएगा और अच्छा टैलेंटेड है और अमेरिका में उसे काम दे दिया जाएगा, तो अमेरिका का विकास ही होगा उससे। तो क्या इससे अमेरिका विकसित नहीं होगा? अगर किसी भी स्टूडेंट को एकाएक ऐसा नियम बना दो कि बाहर आने से रुक जाए, तो सबसे पहले तो वो कॉलेज के जो प्रशासन है, कॉलेज का जो इनकम है, उस पर बहुत खराब असर पड़ेगा। और इसीलिए अभी भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति जो बराक ओबामा हैं, वो कॉलेज को भी बात कह चुके हैं कि आप लोग ट्रंप प्रशासन का इस मामले में शिकायत करिए, ट्रंप प्रशासन का आलोचना करिए, विरोध करिए कि ये नियम गलत है, क्योंकि ये केवल मतलब बाहर से आने वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सब के सब वहाँ के प्रशासन के लिए भी सही चीज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका का इस कड़क रुख का असर अमेरिका पर नहीं पड़ रहा है। जो पिछले साल 24 में जहां अमेरिका में 3.5 लाख स्टूडेंट एडमिशन लिए थे, जो शुद्ध रूप से 28% स्टूडेंट की संख्या घटकर केवल लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट अमेरिका में रह गए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा कि F1 वीज़ा क्या है, और ये भी समझा पाया हूँगा कि H1B वीज़ा क्या है, और ये भी समझा पाया हूँगा कि OPT कानून के खत्म होने से पूरे विश्व के विद्यार्थियों पर और खास करके 3 लाख भारतीय स्टूडेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है इस टाइप की वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, फिर मिलता है अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।